चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, हम सब जानते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण में क्या लक्षण होते हैं व्यक्ति के, कौन बताए? सत्वगुण नॉलेज और हैप्पीनेस, ज्ञान और सुख, ये सत्वगुण का लक्षण। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो ज्ञान को यूटिलाइज करके सिचुएशन को देखता है, और जो सुखी है वो सत्वगुण व्यक्ति है। और रजोगुण का क्या लक्षण है? बोलो बोलो। रजोगुण सब सत्वगुण में लगते हैं, किसी को पता ही नहीं रजोगुण क्या होता है। डिजायर, अनलिमिटेड डिजायर, बहुत सारी इच्छाएं। और तमोगुण वो तो ट्रांसलेशन नहीं, मीनिंग। तमोगुण के क्या लक्षण है? आपने तो बोल दिया, यस, लेजीनेस और आलसीपन, और क्या? नींद, पागलपन। हाँ, सो ये तमोगुण। सो अब हम इतने 2 दिन हो गए, अभी दूसरा दिन है आज। सो आपको क्या लगता है, हम लोग जो यहाँ पे जीवन जो शेड्यूल बनाया हमने, किसके आधार पे? सत्वगुण है, रजोगुण है कि तमोगुण है? हाँ, यस, तीनों से परे। बट हमने सत्वगुण का शेड्यूल बनाया ताकि 3 गुण से ऊपर उठ सके। जैसे हम देखते हैं अभी भी क्लास में बैठे, कुछ लोग को नींद आ रही है, कुछ लोग थके हुए हैं, सुबह जल्दी उठे हैं, रात को आराम नहीं मिला है, तो शरीर डिमांड करता है कि अभी सोना है, अभी क्लास नहीं बैठना है, अरे नींद आ रही है। सो शरीर हमारा रजोगुण तमोगुण में है और हम शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं सत्वगुण का, तो इसलिए स्ट्रगल है ना। इसलिए हमें कष्ट मिल रहा है, अरे क्लास है पर बहुत नींद आ रही है, ऐसा। क्योंकि हमारा शरीर, हम इतने समय से जो शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं वो रजोगुण और तमोगुण का शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। रात को लेट नाइट तक जागना, सुबह जल्दी उठना, सुबह लेट उठना, और अपने टाइम पे खाना, अपने टाइम पे सोना। तो शरीर वैसा हो गया रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में। बट अभी यहाँ पे हम 3 दिन सत्वगुण का शेड्यूल फॉलो करेंगे, और इसको अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे, अपने रूटीन में ऐड करेंगे, तो धीरे धीरे आपका शरीर भी सत्वगुण में स्थित हो जाएगा। फिर आपको सुबह जल्दी उठना स्ट्रगल नहीं लगेगा, फिर आपको क्लास में इतना नींद नहीं आएगा, आपको चैंटिंग में इतना नींद नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्रभुपाद जी कहते थे हमारा शरीर जो एक यंत्र की तरह है, मशीन की तरह है। मशीन को हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं ना, उसको चेंज कर सकते हैं, उसके फंक्शन को। ऐसे ही शरीर को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं स्केड्यूल से, और उसको कैलिब्रेट करके उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस में डाल के। तो हमें ये नहीं सोचना है कि अरे इतना नींद आ रहा है, अरे इतना स्ट्रगल है, मैं कब तक ये कर पाऊँगा, कब तक मैं रोज़ जल्दी उठ पाऊँगा, ये तो 3 दिन है, तो आगे क्या उठ पाऊँगा कि नहीं। बट ये संभव है, जैसे मशीन को चेंज करना चाहिए। जैसे बॉडी एक मशीन है, पर हम लोग क्या सोचते हैं, हम ये बॉडी है ना, तमोगुण में रह के हम ये सोचते हैं हम ये शरीर है,
तो इस शरीर को नींद आ रहा है मतलब हमेशा मैं ऐसा ही रहूँगा। ये शरीर को चैंटिंग में भी नींद आता है तो मेरा ऐसा ही चलेगा चैंटिंग, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, पर हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग है, आत्मा। और ये शरीर को चेंज और मॉडिफाई किया जा सकता है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से व्यक्ति 3 घंटा सो के भी पूरा फ्रेश रह सकता है पूरा दिन। ये हमारे बॉडी का है, इसका ये स्टेज तक इसको पहुंचाया जा सकता है इस बॉडी को। प्रैक्टिस से आप केवल 3 घंटा, या प्रैक्टिस से आप खाली एक टाइम खा के भी पूरा जीवन निकाल सकते हैं। तो सिर्फ कैलिब्रेट और मॉडिफाई करना है इसको, कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर एसोसिएशन में लेके। सो मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ आपको कि जब हम सत्वगुण में रहते हैं और जब हमें नॉलेज मिलता है, उस नॉलेज को हम यूटिलाइज करके हमारी चेतना को उठा सकते हो ऊपर। जब तक हमें वो नॉलेज नहीं मिलेगा हम चेतना को ऊपर उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि परिस्थिति को, जब हमारे आसपास कठिन परिस्थिति होती है तो हम उस परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं अपने कार्यों के अनुसार, और उसको इम्प्रूव करने का, उसको चेंज करने का, उसको मॉडिफाई करने का हम प्रयास करते हैं जब कठिन परिस्थिति आती है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। पर भक्त लोग क्या करते हैं, वो परिस्थिति को बदलते नहीं हैं और वो परिस्थिति से भागते भी नहीं हैं। वो क्या करते हैं, अपनी चेतना को उठाते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और भक्तों का संग करके। भौतिकवादी लोग परिस्थिति को बदलते हैं और भक्त लोग मनस्थिति को बदलते हैं, चेतना को वो बदलते हैं, चेतना को ऊपर उठाते हैं। तो चेतना को ऊपर उठाने का अर्थ क्या है कि हृदय को शुद्ध करना, निस्वार्थ भाव रखना, सहनशील बनना। ये किस तरह से मैं और अधिक सेवा करूं, किस तरह से मैं और अधिक लोभ, काम, क्रोध, लोभ से मैं मुक्त हूँ, इसका अर्थ है चेतना को उठाना। सो अब भारत देश में कैसा है कि धार्मिक लोग बहुत हैं जो सत्व गुण का लाइफस्टाइल जीते हैं। सो हम देखते हैं भारत देश में कई लोग जो धार्मिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं और भगवान को पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और सोचते हैं दूसरों का बुरा मत करो, दूसरों का भला करो, अच्छे व्यक्ति बन के रहो, किसी को परेशान मत करो। तो ऐसे धार्मिक लोग जो है वो भक्त से अलग होते हैं। धार्मिक लोग अलग होते हैं, भक्त लोग अलग होते हैं, या आध्यात्मिकवादी लोग अलग होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजनिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट। तो रिलीजनिस्ट मतलब धार्मिक व्यक्ति और स्पिरिचुअलिस्ट मतलब भक्त या आध्यात्मिकवादी। सो अधिकतर लोग धार्मिक है पर वो स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है, पॉइंट ये है। सो ये जो धार्मिक लोग होते हैं, जो पायस पीपल जिसको बोलते हैं, ये लोग बहुत आराम से जीवन जीना चाहते हैं, है ना, कि गुरुवार हो गया तो साईं बाबा मंदिर जाओ, सोमवार हो गया तो शिव जी मंदिर जाओ, संडे हो गया तो इस्कॉन मंदिर जाओ। तो अपना ये लोग मतलब चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, मेरा जीवन भी अच्छा चले और है ना, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब अच्छे रहें और लोगों का भी भला करें। पर ये लोग आत्मा का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान और मेरा संबंध, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर ऊपर से ये लोग अपना बस
भक्तिमय कार्य करते हैं, तो मंदिर जाओ, अगरबत्ती करो, घंटी बजाओ, प्रणाम करो, हो गया, ये उनकी डेली साधना है। सो प्रभुपाद जी जब अमेरिका से वापस आए तो एक व्यक्ति मिला उन्हें जो हिंदी का टीचर था, जो हिंदी पढ़ाता था। तो उसने प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद जी आप मुझे अमेरिका ले जाएंगे, मैं आपके शिष्यों को हिंदी पढ़ाऊँगा ताकि वो इंडिया आके प्रचार कर सके हिंदी भाषा में, ऐसा। सो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ मैं आपको ले जाऊँगा, पर उससे पहले आपको संन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं सन्यासी था तभी अमेरिका गया, और मैं आपको भी तभी ले जाऊँगा जब आप सन्यासी बनोगे। तो उसने बोला नहीं नहीं प्रभुपाद जी थैंक यू, और कोई सेवा हो तो बताइए। सो ये व्यक्ति क्या अपने एक मटेरियल मोटिवेशन के साथ आया था, उसकी कोई भौतिक इच्छा थी, उसको ग्रीन कार्ड लेना था, अमेरिका में सेटल होना था, है ना, ये सब भावना से आया था। सो लोगों को ऐसे धार्मिक बनना अच्छा लगता है, पर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में उनको मज़ा नहीं आता है। तो क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, अगर मैं सीरियस बन जाऊंगा भक्ति में तो मेरा भौतिक जीवन जो है बहुत सिंपल हो जाएगा, मेरे सारे एम्बिशियस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और मैं बड़ा नहीं सोच पाऊँगा, है ना, ये भौतिक संसार में कैसे नंबर 1 बनना है, वो सारे प्लान मेरे अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए लोग घबराते हैं तत्व ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने। पर हमारे शास्त्र क्या बताते हैं कि अगर बिना सोचे भी आप अपने आप को भगवान को दे देते हैं, कृष्णा को दे देते हैं, बिना सोचे आप कुछ भी भगवान को देते हैं, भगवान आपको वो चीज़ वापस दे देंगे। कृष्णा बुक में एक स्टोरी आती है कि वृंदावन में एक औरत थी जो फल बेचा करती थी। तो ऐसे घूमते घूमते कृष्णा के घर पे आती है वो, तो कृष्णा को देख के एकदम अट्रैक्टिव हो जाती है और कृष्णा को सारे फ्रूट्स देने लगती है, क्योंकि वो कृष्णा उसको इतने अट्रैक्टिव, इतने ब्यूटीफुल लगते हैं, तो कृष्णा को सब फ्रूट दे देती है। सारे टोकरी में जितने, बास्केट में जितने फ्रूट्स होते हैं सब दे देती है, इतने सारे कि कृष्णा भी उसको संभाल नहीं पाते हैं, वो छोटे बालक होते हैं, इतने सारे फ्रूट्स दे देती हैं। सो उसने अपने प्रॉफिट का नहीं सोचा उस समय कि मेरे में भी तो मेरे को वापस इसका पैसा कैसे मिलेगा, नहीं, उसने बस कृष्णा से वो अट्रैक्ट हो गई, कृष्णा को उसने सारे फ्रूट्स दे दिए, कोई अपना प्रॉफिट, कोई अपना कंफर्ट, कोई अपना कन्वीनियंस नहीं सोचा उसने। तो फिर क्या होता है, जब टोकरी खाली हो जाता है तो देख के टोकरी में सारे हीरे, मोती, जवाहरात सब होते हैं, तो कृष्णा उसको उतना दे देते हैं। सो कृष्णा ये नहीं देखते हैं कि आप क्या उन्हें दे रहे हैं, कृष्णा ये देखते हैं कि आप अपने पास क्या वापस रखते हैं। जैसे एक फेमस स्टोरी हम लोग स्कूल के समय पढ़ते थे कि एक बूढ़ी औरत होती थी, मंदिर जाती थी, रोज़ 1 रुपया दान करती थी, और एक अमीर व्यक्ति था, मंदिर आता था, रोज़ 500 रुपये दान करता था। तो अंत में भगवान जो है वो बूढ़ी औरत को स्वर्ग में भेजते हैं और इसको गरीब के घर में जन्म देते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो अमीर व्यक्ति था, मल्टी मिलियनर व्यक्ति था, सिर्फ 500 रुपये, और ये बूढ़ी औरत उसके पास कुछ भी नहीं था, पर हर रोज़ सिंसियरली 1 रुपी डोनेट करती थी। सो है ना, इसलिए कृष्णा ये नहीं देखते हैं कि आप क्या दे रहे हैं, कृष्णा ये देखते हैं कि आप कितना वापस रख रहे हैं अपने पास। सो इस जैसे सुदामा ब्राह्मण जब गया तो कृष्णा से कुछ मांगा था क्या उसने? कुछ नहीं मांगा, पर जब वो वापस आया तो उससे क्या मिला? सारा ऐश्वर्य, हजारों सेवक थे, और उसकी पत्नी भी एकदम सुंदर हो गई, इंद्र जैसा ऑपुलेंस उसको मिला। सो इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं कि
मेरे भक्तों के पास जो चीज़ें हैं उसको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, और जो मेरे भक्तों के पास नहीं है वो चीज़ मैं प्रदान करता हूँ। आई प्रोटेक्ट वॉट दे हैव एंड आई कैरी वॉट दे लैक। 9th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 22 अनन्यस चिंतयन्तो माम, वो श्लोक है। पर अभी धार्मिक लोग क्या करते हैं, ये लोग अलग अलग मंदिर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे एग्ज़ाम में पास करा दो, मुझे नौकरी दे दो, और मेरी हेल्थ अच्छी कर दो, मेरी शादी करवा दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो ये लोग क्या अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं। इनको भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं है, भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि नहीं है। इनका इंटरेस्ट क्या है? धार्मिक लोगों का इंटरेस्ट किसमें है? हाँ, अपनी इच्छाओं को पूरी करने में। उनकी इच्छा पूरी होती है तो भगवान बहुत अच्छे हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो अरे ये गलत मंदिर आ गया, मतलब दूसरे मंदिर जाना पड़ेगा। मेरे को कई लोग मिलते हैं, मतलब संध्या आरती हम जाते हैं मंदिर में, मैं कोई मिलता है, मैं बोलता हूँ आइए प्रभु जी आप कभी मंदिर, बोले यस प्रभु आता हूँ, मैं हर जन्माष्टमी आता हूँ। और बोले एक ने बोला मैं हर जन्माष्टमी और न्यू ईयर को आता हूँ। न्यू ईयर तो यहाँ मनाना चाहिए, हम हिंदू हैं, हम क्यों बाहर जाएं। सो डिवोटीज कहते हैं, आप समझे, मतलब भक्त और धार्मिक दोनों में अंतर है। तो हमें इधर धार्मिक नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है, हमें स्पिरिचुअलिस्ट बनना है। रिचुअलिस्ट को फॉलो नहीं करने, समझ के रिचुअल्स को फॉलो करने, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिस्ट। जैसे धार्मिक लोग होते हैं वो मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, और फिर जब उनको पूछते हैं कुछ आपको क्या लगा मंदिर जाके, क्या अनुभव हुआ, तो बोलते हैं हाँ अच्छा था, वहाँ अच्छा मंदिर था, अच्छा मार्बल था, अच्छी लाइटिंग थी, और बहुत सुंदर दिख रहा था, अच्छा लगा। और अगर डिवोटी जब मंदिर जाता है तो वो कैसे देखता है कि बहुत सुंदर विग्रह है, भगवान को बहुत सुंदर अलंकार लगा है, और चरणामृत लेता है, भक्तों का संग करता है, गीता के श्लोक पढ़ता है, साउंड वाइब्रेशन पे उसका ध्यान होता है। और इसलिए जैसे मैं बताया, धार्मिक लोगों को भगवान की सेवा में रुचि नहीं होती है। भक्त लोग जो है वो भगवान की सेवा में, उनका गोल ही होता है भगवान की सेवा करना। धार्मिक लोग, अब उनके अंदर क्या मी और माइंड वाला कंसेप्ट है, मैं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी, और मेरे घर पे मंदिर भी है, उधर भी अगरबत्ती पूजा करो, बस। इतने लोग, ऐसे लोग होते हैं पायस। और ऐसे लोग देखना, जनरली ऐसे लोगों को आप कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान दो, वो यस 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 करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, पर उसको फॉलो नहीं करेंगे। उन्हें सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, और हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा बोला, हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा, पर फॉलो नहीं करेंगे। वो फॉलो क्या करेंगे? अपना रिचुअल और जो उनके जो मटेरियल प्लान्स हैं उसको ही फॉलो करेंगे। इसलिए मतलब भगवान से डील करना हमें आना चाहिए। भक्त जो होता है वो भगवान से डील कर सकता है, पर भौतिकवादी लोग भगवान से डील नहीं कर सकते, वो अपनी इच्छाओं से डील करना चाहते हैं। धार्मिक लोग के लिए उनकी इच्छा उनका भगवान है, ये अपनी इच्छाओं के भक्त हैं, और हम कृष्ण के भक्त हैं। धार्मिक लोग अपनी इच्छाओं के भक्त हैं, इनकी इच्छा पूरी होती है तो सब अच्छा है, इनकी इच्छा पूरी नहीं होती है सब गलत। और भक्त जो होता है वो भगवान का भक्त होता है ना। स्पिरिचुअलिस्ट क्या सोचता है कि मेरे जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, मान आए अपमान आए, कुछ भी आए ना, मेरे अच्छे के लिए ये, क्योंकि कृष्णा मुझे दे रहे हैं, अगर कृष्णा मुझे अच्छी चीज़ देंगे तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा।
कृष्णा मुझे खराब रिजल्ट देंगे उसको भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि कृष्णा ने दिया है मुझे, तो मेरे अच्छे के लिए दिया है। तो डिवोटी या स्पिरिचुअलिस्ट होता है वो ऐसा सोचता है ना। जब उसको गलत रिजल्ट मिलता है, बुरा रिजल्ट मिलता है, वो कैसे सोचता है कि भगवान के द्वारा मुझे ये प्राप्त हुआ है, मुझे पता नहीं भगवान ने क्यों ऐसा दिया, पर इसके पीछे कोई बड़ा प्लान होगा जो मुझे अभी समझ में नहीं आएगा, है ना। कई बार हम देखते हैं भक्त जो होते हैं वो कृष्णा भक्ति प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे उनकी भक्ति क्या डाउन होने लगती है, धीरे धीरे वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो कृष्णा क्या करते हैं, ऐसे भक्तों को एक उसको ट्रैक पे लाने के लिए उसके जीवन में समस्या भेज देते हैं। फिर से वो जब ट्रैक में आ जाता है तब उसको रियलाइज होता है, अरे मेरी भक्ति डाउन जा रही थी। सो जिस तरह से डिवोटी भगवान से डील करते हैं, ऐसे भगवान डिवोटी के साथ डील करते हैं। तो डिवोटी होता है वो भगवान के रेसिप्रोकेशन को समझता है और भगवान भी डिवोटी से आदान प्रदान और रेसिप्रोकेशन करते हैं। कृष्णा भी सोचते हैं अपने भक्त के बारे में, कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कृष्णा को हमेशा पर्सनल रिलेशन पसंद है, और धार्मिक लोग जो होते हैं वो पर्सनल रिलेशन नहीं रखते हैं भगवान से। उनका काम हो गया, चलो अभी अगले जब नेक्स्ट एग्जाम आएगी तब मंदिर जाएंगे। बट डिवोटी कंटिन्यूअस भगवान के संग में रह के भगवान के साथ आदान प्रदान उसका चलता है, कांस्टेंट थिंकिंग रहता है, वेकेशन नहीं मनाता है। क्या 16 वाला छुट्टी। धार्मिक लोग ऐसे करते हैं, अरे आज संडे, आज छुट्टी, आज जब नहीं करते, आज फैमिली के साथ बैठाना है। अभी एग्जाम आ गया तो फिर वो चैंटिंग बंद कर देगा, रीडिंग बंद कर देगा, एग्जाम इम्पॉर्टेंट है ये भी। सो इसलिए डिवोटी जो होता है वो कॉन्शियस होता है 24 आवर, खाते पीते सोते उठते बैठते वर्किंग, अपना कार्य भी करता है तो भी कृष्णा कॉन्शियस रहता है। सो और दूसरा समस्या क्या है कि अभी वो व्यक्ति भक्त बन जाता है, जब नया व्यक्ति जब आता है, जब वो भक्त बनता है, वो भी धोती कुर्ता तिलक सब पहन लेता है इसको वो शुरू में वो कैसा सोचता है कि हाँ इस्कॉन मंदिर अच्छा है, वहाँ जाना चाहिए, भक्तों के साथ रहना चाहिए, 2-4 माला करने की। ज़्यादा सीरियस नहीं बनेगा, ज़्यादा सीरियस बन गए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसे शुरू में भय रहता है, अरे मैं ज़्यादा ही मंदिर चले, यहाँ पे घर वाले उसको डरा देते हैं, अरे ज़्यादा मंदिर चला गया, संभालना इसको, कुछ हो जाएगा इसको। मेरे पड़ोसी का वो फिर किस्सा बताते हैं सब चालू कर देते हैं। बट वो ये नहीं बताते कि ये जब से मंदिर गया इसने सारी बुरी आदतें छोड़ दी, इसने बुरा संगति छोड़ दिया, इसका बिहेवियर अच्छा हो गया, और इसने नॉन वेजिटेरियन फूड बंद कर दिया, सात्विक आहार, सात्विक, ये ग्लोरीज नहीं बताते हैं, क्योंकि धार्मिक लोग को ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए देखना जनरली भक्त लोग की जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है वो धार्मिक लोग ही करते हैं, जो एकदम होते हैं ना, जो मैंने बता रहा था आपको, पायस लोग, वही सबसे ज़्यादा भक्तों को कंप्लेन करते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है अरे मेरे से ज़्यादा भक्ति कर रहा है ये। एक हिडन एजेंडा उनका ये भी होता है। तो इसलिए वो उसके पेरेंट्स को, उसके रिलेटिव्स को जाके न बोलते हैं ये ऐसा है वैसे, उसको संभालो यार, मैं भी मेरे बच्चे को अभी बंद कर दिया भेजना। सो ऐसा नहीं है, कृष्णा अपने डिवोटीज का बहुत केयर करते हैं, बहुत पर्सनल केयर करते हैं। ये बात कृष्णा हर बार हर एक पास टाइम के थ्रू बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के थ्रू, भगवद गीता के थ्रू। सो कृष्णा के भक्त जो होते हैं वो गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। ये नहीं कि खाली गरीब लोग ही और पूरा सरेंडर कर दिया, सब पैसा वैसा सब छोड़ दिया, अरे आ गए, ऐसे भक्त नहीं होते हैं। जैसे देखते हैं अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के राजा थे, भगवान के भक्त हैं। युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के राजा थे, भगवान के भक्त हैं। इवन आप देखेंगे मायापुर जाएंगे तो वहाँ पे TOVP मंदिर, बड़ा मंदिर बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम।
तो वो मंदिर कौन बना रहे हैं? हमारे प्रभुपाद जी के एक शिष्य है अम्बरीश प्रभु, जो फोर्ड कंपनी के ओनर है ना, वो अमेरिका में रहते हैं और वो इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं। कृष्णा ने उनको इतना ऑपुलेंस और इतना फेम दिया है, उसको वो यूटिलाइज कर रहे हैं भगवान की सेवा में। सो ये नहीं है कि भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमको गरीब कर देंगे। लोग ये डर से भी ज़्यादा भक्ति नहीं करते हैं, अरे ज़्यादा भक्ति कर लिया तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, सुदामा ब्राह्मण गरीब थे, भगवान के पूरे शरणागत भक्त थे, भगवान ने उनको क्या रिजल्ट दिया? इंद्र से भी ऑपुलेंट उनको फैसिलिटी दी। पर कृष्णा का जो भक्त होता है ना, वो भगवान से कभी भौतिक चीज़ें मांगता नहीं है, पर भगवान उसकी वो नीड्स पूरी करते हैं। ध्रुव महाराज के पास जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे एक व्यक्ति था, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और उसका एक ही लड़का था। सो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ये, क्योंकि मेरा और कोई संतान नहीं है, तुम ही मेरे वन एंड ओनली सन हो। सो वो उसका जो बेटा होता है बहुत खुश हो जाता है, और फिर वो जब बड़ा होता है धीरे धीरे फिर कॉलेज जाता है, उसको रोज़ उसके पिताजी पॉकेट मनी दे देते हैं। और फिर जब वो कॉलेज जाना शुरू करता है तो धीरे धीरे वहाँ गलत संग में आके रॉन्ग हैबिट्स में लग जाता है और स्मोकिंग करने लगता है और सब गलत आदतें करने लगता है। तो इसके पिताजी को जब ये पता चलता है तो उसकी पॉकेट मनी बंद कर देते हैं। 50 रुपीज़ देते थे पॉकेट मनी, तो पॉकेट मनी बंद कर दी। तो उस लड़के को लगा अरे पॉकेट मनी नहीं दे रहे मेरे पापा यार। सो उसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है पिताजी आप मुझे 50 रुपये नहीं दे रहे, आप क्या 100 करोड़ दोगे मुझे? आप अभी 50 रुपये नहीं दे रहे हो मेरे को पॉकेट में। तो उसके पिताजी बोले कि मुझे तुम्हें 100 करोड़ देने इसलिए 50 रुपये नहीं दे रहा हूँ, तुम स्मोकिंग करोगे मर जाओगे, मैं किसको दूंगा ये? मेरे से पहले तुम मर जाओगे, तो मैं किसके नाम पे रख के जाऊँगा 100 करोड़? सो इसी तरह कृष्णा कई बार हमें वो चीज़ नहीं देते हैं जो हम इच्छा करते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों, मैं इतनी सारी मालाएं कर रहा हूँ, इतना मंदिर जा रहा हूँ, इतनी पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, पर भगवान वो इच्छा पूरी नहीं करते। सो जैसे उस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उसकी पॉकेट मनी बंद कर दी, ऐसे उस भक्त को समझ में नहीं आएगा कि कृष्णा ने क्यों उसकी वो इच्छा पूरी नहीं की। सो कृष्णा बिल्कुल सोच समझ के देते हैं अपने भक्त को जो उसके लिए अच्छा होता है। इसलिए भक्त जो होता है वो क्या सोचता है कि अगर कृष्णा उससे कुछ नहीं दे रहे हैं तो भक्त कैसा सोचता है कि अरे कृष्णा ने मुझे नहीं दिया, हो सकता है ये मेरे लिए बहुत नुकसान मुझे पहुंचा सकता है भी ये चीज़, इसलिए भगवान ने मुझे नहीं दिया। सो कृष्णा का गोल होता है, भगवान का गोल होता है अपने भक्तों के हृदय को शुद्ध करना, फिर वो उसको चीज देते हैं। जैसे इस अब मैं बता रहा हूँ, जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज की क्या इच्छा थी कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मिले। अब बताइए श्रीमद् भागवतम में देखिए, श्रीमद् भागवतम में ऐसे कैरेक्टर का वर्णन है जो मतलब इससे बड़ी कोई मटेरियल डिजायर हो ही नहीं सकती। हो सकती है कि ध्रुव महाराज के पिताजी थे उत्तानपाद, उनके पिताजी थे स्वयंभू मनु और उनके पिताजी थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से ऊपर कोई नहीं है इस पूरे संसार में। और ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य, इससे बड़ी मटेरियल डिजायर हो सकती है क्या कोई? श्रीमद् भागवतम ऐसे कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इससे बड़ी मटेरियल डिजायर कौन रख सकता है व्यक्ति, है ना? हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरे पूरे पृथ्वी में जितना भी धन है सब मुझे मिल जाए। ध्रुव महाराज की डिजायर इससे कई गुना, करोड़ों गुना बड़ी मटेरियल डिजायर है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, पृथ्वी के अलावा दूसरे लोक में तो कहाँ कोई रहते हैं, हम अकेले इस पूरे ब्रह्मांड में।
बट एक्चुअली 14 लोकों में अंदर सब लोग रहते हैं। ध्रुव महाराज सबसे बड़ी मटेरियल डिजायर लेके भगवान के पास गए। भगवान ने उनको नारद मुनि से मिला दिया और फिर नारद मुनि उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। ध्रुव महाराज एकदम फोकसली वो डिजायर को फोकस करके भगवान की भक्ति करते थे कि मेरे को ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। और भगवान की भक्ति जैसे जैसे करने लगे शुद्ध हो गए। फिर जब भगवान का दर्शन होता है तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, मुझे हीरा मिल गया। पर भगवान ने फिर भी उसको दिया, नहीं तुमने मांगा है, विल गिव यू। सो कृष्णा पहले अपने भक्त का हृदय शुद्ध करते हैं, फिर उसको वो चीज़ देते हैं। तो पायस मटेरियल्स जो होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, उनको ये सब प्रोसेस पसंद नहीं है। अभी देना है तो दो, नहीं तो मैं दूसरे मंदिर जाता हूँ। तो उनका गोल हृदय शुद्ध करना नहीं है, उनका गोल है अपनी इच्छा को पूरी करना। पर भगवान अपने भक्तों की सारी इच्छा पूरी करते हैं, पर पहले उसको तैयार करते हैं कि वो इच्छा को वो हैंडल कर सकता है कि नहीं। वो हैंडल कर लेगा फिर उसको सब कुछ देंगे। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ डील करते हैं। सो भगवान जब कोई चीज़ भक्त को नहीं देते हैं या कोई चीज़ भक्त से जब वापस ले लेते हैं तो भक्त क्या सोचता है कि अभी मैं शुद्ध नहीं हुआ हूँ, इसलिए भगवान ने मुझसे ले ली। और भगवान कोई चीज़ उसको देते हैं, अपने भक्त को जब भगवान देते हैं कुछ चीज़, तो वो क्या सोचते हैं कि मैं इसको डिज़र्व नहीं करता हूँ, आई डोंट डिज़र्व इट, मैं इसके क्वालिफाइड नहीं हूँ, पर फिर भी भगवान ने मुझे दिया है। अब भगवान ने मुझे दिया है तो इसको मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे कई लोग होते हैं जो रैंकर्स होते हैं कॉलेज के अंदर, या जो लोग बहुत अमीर घर में बॉर्न होते हैं, उनको भगवान इस प्रकार से गिफ्ट देते हैं, अच्छी इंटेलिजेंस, अच्छा नेम फेम, अच्छा वेल्थ। सो डिवोटी होता है, जब उसको ये मिलता है तो ये सोचता है कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, भगवान ने मुझे दिया है तो इससे मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए कोई स्कूल में या कॉलेज में जो रैंकर होता है वो डिवोटी बनता है, तो वो दूसरों को इंस्पायर करता है कि क्योंकि मैं कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी हूँ इसलिए कृष्णा ये रिजल्ट दे रहे हैं। तो दूसरे लोग भी इस तरह से डिवोटीज बनते हैं, दूसरे क्लासमेट्स भी डिवोटीज बनते हैं। और अगर उसके जीवन में कुछ कष्ट आता है या रिवर्सल आता है, जैसे प्रभुपाद जी एक बार एक भक्त था, वो भगवान की रसोई घर में सब्जी काट रहा था। सब्जी काटते काटते उसकी उंगली कट गई। उसकी उंगली कट गई, वो भागते भागते प्रभुपाद जी के पास गया। तो प्रभुपाद जी, मैं कृष्णा के लिए सब्जी काट रहा था, कृष्णा ने मेरी उंगली काट दी, ये कैसा है? मैं कृष्णा के लिए कर रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारा गला कटना चाहिए था, कृष्णा ने तुम्हें डिस्काउंट दिया, उंगली काट दी। सो डिवोटी के जीवन में जब दुख कष्ट आता है तो ये सोचता है मुझे बहुत कष्ट मिलना चाहिए था, भगवान ने सिर्फ एक टोकन देके मेरे को प्योरीफाई करेगा। तो भक्त जो होता है वो इस तरह से सिचुएशन को देखता है। सो एक्चुअल में ये फैक्ट है, कृष्णा अपने डिवोटीज के कर्मास को वापस ले लेते हैं पूरा, और एकदम टोकन फॉर्म में उसको फिर देते हैं ताकि उसकी भक्ति डिस्टर्ब नहीं हो। जब हम ये चेतना में रहते हैं तो इसलिए जब कोई चीज़ उसको मिलती है तो डिजर्व नहीं करता है, भगवान को थैंक यू बोलता है। और जब कोई चीज़ उससे ले ली जाती है तो बोलता है कि मैं कोई सफरिंग आता है तो वो सोचता है मैं अभी इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, मुझे प्योरीफाई नहीं। तो दोनों सिचुएशन में वो कृष्णा को स्मरण करता है। पर जो धार्मिक लोग होते हैं वो क्या, कुछ चीज़ मिल गई बहुत खुश हो जाएंगे, कुछ चीज़ नहीं मिलेगी तो बहुत दुखी हो जाएंगे। सो इसलिए भक्तों का जीवन बहुत स्टेबल होता है। अप डाउन जितने भी होते हैं वो स्थिर रहते हैं क्योंकि उनके पास ये फिलॉसफी होती है।
धार्मिक लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग जाते हैं हर शनिवार को हनुमान मंदिर, नारियल फोड़ते हैं और एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, बोलते हैं आप शायद भूल गए मैं नारियल फोड़ा था। सो इस तरह से उनका क्या बिजनेस मेंटालिटी होती है। सो कृष्णा डिवोटी हमारे मंदिर में भी कई सारे ऐसे भक्त हैं, कई ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जिनका बहुत अच्छा बिजनेस है, जिनका बहुत अच्छा जॉब है, वो अच्छी पोस्ट पोजीशन पे हैं और कृष्णा के स्मरण में ही रहते हैं। जब भी मंदिर आते हैं कृष्णा कॉन्शियस टॉक, भक्तों से मिलना और भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, भगवान की सेवा करना, इसमें उनका ज़्यादा रुचि होता है। उनका बिजनेस चलता रहता है, उनका जॉब चलता रहता है, बट ये लोग ज़्यादा फोकस रखते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। जैसे मून, चंद्रमा कैसा होता है कि आप टेरेस पे हो तो भी चंद्रमा आपके साथ है, आप स्टेशन जाओगे तो भी मून आपके साथ है, आप बीच पे जाओगे तो भी मून आपके ऊपर। ऐसे भक्त जो होता है कहीं भी जाता है कृष्णा उनके साथ रहते हैं, कृष्णा स्मरण उनका कंटिन्यूस चलता रहता है। तो भक्त जो होता है वो भगवान कौन है, भगवान की क्या इच्छा है उसको जानने में रुचि रखता है, भगवान क्या चाहते हैं मुझसे। और धार्मिक लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, मेरा परिवार, मेरे अचीवमेंट्स और मेरे कंफर्ट्स, मेरे कन्वीनियंस, ये डिफरेंस है। सो प्रभुपाद जी एक और उदाहरण इसमें बताते हैं कि धार्मिक लोग जो होते हैं वो मंदिर जाते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं। भक्त लोग होते हैं वो मंदिर जाते हैं, वो भगवान को देते हैं, भगवान से कुछ लेते नहीं है भगवान। सो ये डिफरेंस है हमारे और दूसरे रिलीजन में। सो प्रभुपाद जी इसको इंग्लिश में बोलते हैं वी आर नॉट ब्रेड सीकिंग रिलीजन, वी आर ब्रेड गिविंग रिलीजन। धार्मिक लोग होते हैं वो मंदिर जाते हैं, बोलते हैं हमें खाना दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। पर कृष्णा ड्यूटी क्या है, यशोदा माता कृष्णा को खाना देती है कि खाना उससे लेती है? यशोदा माता कृष्णा को खाना देती है। सो हमारा रिलीजन जो है वो ब्रेड गिविंग रिलीजन है, ऐसा प्रभुपाद जी। हम कृष्णा को खिलाते हैं, हम कृष्णा की सेवा करते हैं। सो इसलिए हमें अपनी चेतना को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना होगा, धार्मिक प्लेटफॉर्म से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, है ना। कई बार हम लोग भी धोती कुर्ता, तिलक, कंठी माला सब कर लेते हैं, पर मेंटालिटी धार्मिकता वाली जैसी होती है कि हाँ 16 माला हो गई, हो गया खत्म, थोड़ा बहुत बुक पढ़ लिया, हो गया खत्म, दर्शन कर लिया, हो गया। नो, वी हैव टू डेवलप रिलेशनशिप विथ कृष्ण। भगवान से संबंध जोड़ना है, भगवान की क्या इच्छा है उसको हमारे जीवन में उतारना है, डिवोटीज को कैसे प्लीज करना है, भक्तों को कैसे प्रसन्न करना है, उस पर फोकस करना है। सो ये इस कॉन्शियसनेस में जब हम जिएंगे तब हमारा एकदम फास्ट एडवांसमेंट होगा, सुप्रीम फास्ट। क्योंकि हमारा गोल क्या है, कृष्णा और कृष्णा के डिवोटीज को प्लीज करना, दैट इज आवर ओनली गोल। सो अर्जुन द्वारका आए थे, कुरुक्षेत्र युद्ध करने से पहले अर्जुन द्वारका में आए थे, और दुर्योधन भी द्वारका आया था कृष्णा के पास, दोनों कृष्णा के पास आए थे। अर्जुन ने क्या मांगा, कृष्णा को मांगा, दुर्योधन ने क्या मांगा, कृष्णा की सेना को मांगा। सो मटीरियलिस्ट जो होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, वो भगवान की शक्तियों में उनको इंटरेस्ट होता है, भगवान में इंटरेस्ट नहीं होता है। भक्त जो होता है वो भगवान में इंटरेस्ट लेता है। जो फेमस और एक और उदाहरण है, रावण जो है वो चाहता था कि सीता और राम अलग हो जाएं, सीता मेरी हो जाएगी, राम को हटाओ यहाँ से। ऐसे ही भौतिकवादी क्या होते हैं, वो लक्ष्मी और नारायण को अलग करते हैं, बोलते हैं लक्ष्मी मेरी, सब धन मुझे मिले।
सो इसलिए वो लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, नारायण नहीं चाहिए, लक्ष्मी मेरी होनी चाहिए। सो इसलिए जब सीता को राम से अलग कर दोगे ना तो सीता हमेशा रोएगी। और रावण के अंदर भी एंजाइटी आ गया था। इसलिए देखना, जिन लोग के पास अधिक धन होता है, जो धन के पीछे प्राप्त करते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। पर जब उस लक्ष्मी को आप नारायण से मिला दोगे तब लक्ष्मी हमेशा खुश रहेगी। सीता को राम से मिलाओगे, सीता विल बी ऑलवेज हैप्पी। सो ये कॉन्शियसनेस होती है भक्त की, वो भगवान की शक्ति को भगवान को वापस करते हैं, जोड़ते हैं। पर भौतिकवादी होते हैं, वो भगवान और भगवान की शक्ति को अलग करते हैं और शक्ति को एंजॉय करते हैं। सो ये कॉन्शियसनेस को हमें इम्प्रूव करना है। सो धीरे धीरे जितना आप अच्छे से जप करेंगे, जितना आप ध्यान से भक्तों का संग करेंगे, ध्यान से आप श्रवण करेंगे, उतना जल्दी प्रोग्रेस होगा, उतना जल्दी आपको समझ में आएगा कि मैं किस स्तर पर हूँ और मुझे किस स्तर पर उठना है। सो इसको बोलते हैं रियल यात्रा। यात्रा मतलब क्या है कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे यात्रा। सो ये हमारा डेस्टिनेशन है, हमें उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है। और ये कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का जब आप प्रयास करते हैं और आप पहुंच जाते हैं, तब आपकी यात्रा सफल होती है। सो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट्स? सो मटीरियल ऑपुलेंस ले लेते हैं, मतलब पहले उसको तैयार करते हैं, फिर उसको सब देते हैं। और जैसे शिला प्रभुपाद जी, यू नो, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सब कुछ कृष्णा ने वापस ले लिया और फिर जब पूरे रेडी हो गए, फिर कृष्णा ने इतना कुछ ऑपुलेंस दिया उनको, इतना ऑपुलेंस दिया, इतना नेम फेम दिया कि अभी भी उनकी गुरु पूजा होती है। हर 10 मिनट में उनकी कहीं ना कहीं गुरु पूजा चल रही है, अभी भी कहीं ना कहीं गुरु पूजा हो रही है पूरे वर्ल्ड में। सो कृष्णा अल्टीमेटली अपने डिवोटी का बेनिफिट ही चाहते हैं, पर क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है इसलिए हम समझ नहीं पाते। जैसे वो छोटा लड़का है जिसको पॉकेट मनी देना बंद कर दिया था, तो वो क्या सोचते, पिताजी जो है बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, वो चाहते ही नहीं मैं अच्छा बनूँ, वो मेरी इच्छाओं को कंसर ही नहीं करते। बट उसके पिताजी उसको तैयार कर रहे कि भाई पहले ये सब बंद कर, तो ही मैं तुझे सब कुछ दे पाऊँगा। सो ये रिलेशन होता है कृष्णा उनके डिवोटी का। तो क्योंकि हमारी सोच छोटी है, हम लिमिटेड विजन ही रख पाते हैं, ब्रॉड विजन नहीं है हमारा। कृष्णा का ब्रॉड विजन है। कृष्णा कैन सी पास्ट, कृष्णा कैन सी प्रेजेंट, कृष्णा कैन सी फ्यूचर। तो इस तरह से कृष्णा डील करते हैं। सो क्योंकि हमारा विजन छोटा है, इसलिए हमें हर स्टेप पे भक्तों का गाइडेंस चाहिए। क्योंकि भक्त जो होते हैं वो भगवान के निकट होते हैं, वो भगवान के आदान प्रदान को समझ सकते हैं, इसलिए उनके पास जाके हमें गाइडेंस लेना चाहिए कि इस सिचुएशन में भी क्या करें। भक्तों का गाइडेंस, शास्त्र है, गुरु है, ये सब चीज़ कृष्णा ने हमें प्रोवाइड की है ताकि हम कृष्णा के रेसिप्रोकेशन को समझ सकें, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। और क्वेश्चन? धर्मात्मा मतलब डिवोटी, प्योर डिवोटी। धर्मात्मा मीन्स प्योर डिवोटी। धार्मिक मतलब जो पायस लोग होते हैं वो। इसने पूछा था मेरे को, जैसे कुछ कुल देवता का, राजस्थान गुजरात में कुल देवता का वर्ष होता है, तो अगर वो वर्शिप करते हैं भगवान कृष्ण के, तो जैसे किसी ने कहा था कि मतलब कि वो कुल देवता की पूजा नहीं करते, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो
ये सही है कि गलत है? कुल देवता की पूजा छोड़ दिया जाए? ये मतलब जैसे वृंदावन में ही ऐसे ही हुआ था कि इंद्र की पूजा छोड़ के वो गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। कृष्णा ने उनको कहा था नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। सो ऑफकोर्स जो कृष्णा की वर्शिप करता है उसको, उनको भगवान मान के, उनको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड मान के, तो वो सही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पर कुछ डिस्टर्बेंस आता है उसके बाद इसे देखा जाता है। हाँ, तो डिस्टर्बेंस आता है इसलिए अभी वो डिपेंड करता है कि वो जो व्यक्ति है उसका कितना लेवल है भक्ति के अंदर, कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। तो कई भक्त होते हैं जो इन्हें शुरू में जुड़ते हैं तो उन्हें घर से थोड़ी समस्या आती है और बोलते हैं कि अरे ये देवता का वर्शिप बंद कर दिया तुमने, ये हमारे कुल देवता है, तुम कृष्णा की पूजा कर रहे हो, ये वो। तो ऐसे भक्तों को जनरली हम एडवाइस करते हैं कि आप कुल देवता की वर्शिप करो और उनसे ये प्रे करो कि क्योंकि आप कृष्णा के सर्वेंट हैं, आप भी कृष्णा, सारे कुल देवता कृष्णा के डिवोटीज हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। कुल देवी कुल देवता जो भी आप गिनो सब कृष्णा के सर्वेंट है, तो उनसे ये प्रे करना चाहिए कि आप कृष्णा के सर्वेंट हो तो हमारे पूरे फैमिली को भी कृष्णा का सर्वेंट बनाओ। तो ये भाव से वो कुल देवताओं की वर्शिप करे और साइमल्टेनियसली अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करे। तो ये उसको विजन मिलता है भक्तों के संग में और फिर धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस होता है उसका। तो डिपेंड वो कितना फेथ और कितने रिवर्सल्स को किस वे से वो लेता है, वो डिपेंड करता है उसके कितना एसोसिएशन लिया है इसने अच्छे से। सो एंड करते हैं यहाँ पे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।